एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखिए, अभी हमने विलास और शकल की बात करी थी। उसमें जो विलास था वो फिशेस सोल्ड करता था, तो वो क्या थी? वो एक टाइप की एक्टिविटी थी। वहीं पे जब हमने शकल की बात करी थी तो वो क्या करता था? वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, वो भी क्या थी? वो एक तरह की एक्टिविटी थी। वैसे फार्मिंग हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे कुछ और हो, वो सब क्या है? एक तरह की एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज को भी हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी या तो इकोनॉमिक होगी या नॉन इकोनॉमिक होगी, मार्केट या नॉन मार्केट, इकोनॉमिक या मार्केट, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या मार्केट एक्टिविटी होगी, या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनमें से कुछ रेम्यूनरेशंस इन्वॉल्व हो। रेम्यूनरेशंस मतलब पैसा, जिनमें कुछ मनी इन्वॉल्व हो, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर मार्केट एक्टिविटी। और जिनके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी एक्टिविटी। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर मार्केट एक्टिविटी को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एक्टिविटी, या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर टर्शियरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, इन सबको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलते हैं इसलिए वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। और टर्शियरी एक्टिविटी होती है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी टाइप की सर्विस होती है, उसे हम बोलते हैं कि वो टर्शियरी एक्टिविटी है। इसके बाद अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की या नॉन मार्केट एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो एक्टिविटी प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है किसका? सेल्फ कंजम्पशन का। जैसे घर पे खाना बनाना, वो क्या है? वो एक एक्टिविटी है जो नॉन इकोनॉमिक है, जो नॉन मार्केट है। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की केयर करना, वो क्या है? वो भी एक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटी है। तो बेसिकली रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने का यह है कि हम मैन एंड वुमेन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन्हें डिफाइन करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन की। तो देखिए, कुछ हिस्टोरिकल और कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से मैन और वुमेन के लेबर में एक डिवीजन आ गया है। क्या डिवीजन आया उसे समझते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, कि एक आदमी था, उसका नाम था बूटा चौधरी।